वासुदेव। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। तो आज जो 18 दिनों में हम भगवत गीता को समझने की जो हमारी यात्रा है, इसके हम दूसरे दिन पहुंच गए हैं और इस सब में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी की चरण वंदना करती हूँ और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जो जनक हैं पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी, जो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष भी हैं, उनका और समस्त शिक्षा गुरुओं का, दीक्षा गुरुओं को, सबको मैं पांचांग प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्त जनों का स्वागत और हरे कृष्णा। तो आध्यात्मिक जीवन आपका शुरू हुआ और आध्यात्मिक का जो प्रथम चरण है वो हम आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहला दिन तो हो गया समस्या मूलक, समस्या ही समस्या थी अर्जुन की, और दूसरा जो दिन हो जाता है ये अब समाधान की तरफ आगे बढ़ता है। तो जीवन में जो पहला कदम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिशा बताता है किधर जा रहे हैं आप, आधार मिलता है। लेकिन अभी क्या होता है, यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती जब तक दूसरा कदम नहीं रखा जाता। जब दूसरा कदम रखते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ चुके होते हैं। तो अग्नि पुराण में भी भगवत गीता के जो दूसरा अध्याय है उसको पैर कहा गया है, आधार कहा गया है। और भगवत गीता के विभिन्न अंगों के नाम हैं अलग अलग, जो कि जो है वो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो प्रथम अध्याय हमारा जो है कल खत्म हुआ, जिसमें कि 5 जो कारण हैं उनमें से 4 कारण अर्जुन के आ गए थे। क्या आप लोग में से कोई बताना चाहेगा कि वो कारण कौन कौन से हैं जो अर्जुन ने जो है वो दिए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा कौन कौन से कारण हैं कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे, क्या सोच रहे हैं वो? हरे कृष्णा। आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना, कोई भी अगर बताना चाहता है तो। तो दया थी, पहला कारण दया थी। दूसरा कारण था कि कोई आनंद ही नहीं है। तीसरा कारण है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो पाप है। और चौथा कारण है कि पारिवारिक जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और पांचवा कारण क्या है? असमंजस का कारण है, जो अभी इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो ये धर्म क्षेत्र में आ गई है सेनाएं, कुरुक्षेत्र है,
कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं हैं, युद्ध के शंख बज चुके हैं। कृष्ण का पंजन्य शंख है, अर्जुन का देवदत्त शंख है, युधिष्ठिर का अनंत विजय है, भीम का पौंड्रू है, नकुल का सुघोष है और सहदेव का मणिपुष्पक शंख है। सब बजाते हैं और इतनी तेज बजाते हैं कि कौरवों के जो है दिल बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। कृष्ण आए हैं अपने श्याम सुंदर रूप में, अर्जुन के सारथी बन के आए हैं और अर्जुन बिल्कुल नाम के अनुसार दाग रहित, विशाल रथ पे, शक्तियां उसकी अद्भुत हैं, हमारी कल्पना से परे हैं। हनुमान जी की ध्वजा विराजमान है और सारे गुरु लोग आए हुए हैं, सारे सारे नजदीकी लोग जो नाते रिश्तेदार पौत्र पौत्र सब आए हुए हैं और सब जो है इकट्ठा हो गए हैं युद्ध भूमि में। और युद्ध जो है वो होने ही वाला है, लेकिन अर्जुन का क्या आ जाता है, अर्जुन का शोक विलाप होता है। तो इस अध्याय को गीता का सार कहा गया, सारांश कहा गया है। क्यों सांख्य योग भी इसको कहा जाता है, गीता का सार क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो जो चीजें आगे बताने वाले हैं भगवान, उनका विस्तार करने वाले हैं, उनका सार रूप में यहाँ पर है। और दूसरा, इसको सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य मतलब संख्या होती है, गणना होती है। तो और साथ ही साथ एक अर्थ होता है विश्लेषण करना। तो सांख्य योग में इस भौतिक जगत में जितने भी तत्व होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। सांख्य को बिंदु भी कहा जाता है। बिंदु मतलब कि जो गीता के मुख्य मुख्य बिंदु हैं भगवत गीता में जिनका वर्णन है, उन पे चर्चा इस अध्याय में होगी। तो इस अध्याय के सारे श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत सारे श्लोक हैं जो आप अपने साथ रखना चाहेंगे, आप याद करना चाहेंगे। जैसे पहले अध्याय में पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यानी कि जो नींव पड़ जाती है, मामका वर्ड से ही शुरू हो जाता है, युद्ध की जो है वो एक तरह से आधारशिला हो जाती, पाइल हो चुकी, बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई हैं। लेकिन अब क्या है, युद्ध निश्चित हो गया है क्योंकि मामका आ गया, मेरा मेरा आ गया है। तो इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण श्लोक बहुत सारे हैं और उनको हम जो है वो पढ़ेंगे, देखेंगे। और जो अर्जुन की दुविधाएं हैं, जो पांच कारण है, चार कारण जो आ गए हैं, पांचवा कारण असमंजस का भी आ जाएगा। तो कहते ये सारी दुविधाएं अगर हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अर्जुन, अर्जुन ने तो बहुत सटीक बात कही है। लेकिन जो कृष्ण है वो क्या कहते हैं? तो पहला जो श्लोक शुरू हो रहा है, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्वपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम का वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पहला अध्याय पूरा खत्म हो चुका है, दूसरा भी पहला श्लोक आ गया है, लेकिन अभी कृष्ण की वाणी नहीं आई हुई है। तो मधु नाम का एक राक्षस था, मधुसूदन कहते हैं ना कि मधु नाम का राक्षस ब्रह्मा से वेदों को चुरा दिया था। तो भगवान कृष्ण उसको मार करके वेदों को वापस लाते हैं। तो अर्जुन भी सोच रहे हैं कि मेरे संशय के जो असुर हैं उनको मारेंगे भगवान और हमारी समस्या का समाधान करेंगे भगवान। तो ये अर्जुन की सोच है, इस कारण वो मधुसूदन के नाम से पुकारते हैं। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुनः। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं हैं जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। अब अर्जुन को कृष्ण डांट पिलाते हैं, भगवान की वाणी आ गई है यहाँ पे। और भगवान क्योंकि अच्छे श्रोता है, पूरी तरह से उन्होंने पूरी बात सुनेंगी। जनरली क्या होता है आजकल के भौतिक जगत में, लोगों को बोलने की बहुत जल्दी होती है, सुनना बहुत मुश्किल है, श्रवण करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें भी क्या बनना, अच्छे श्रोता बनना है। अर्जुन की बात सही लग रही है, बिल्कुल सही है कि पाप लगेगा, दया आ रही है उनको सब, लेकिन कृष्ण नहीं सुनते, कहते खंडन करते हैं, तुरंत गुरु की भूमिका में है कि ये गलत है। कह रहे कि ये कहाँ से अशुद्धि आ गई तुम्हारे अंदर? क्यों? क्योंकि अर्जुन तो गुणाकेश हैं, नीत को जीतने वाले हैं, अज्ञान को जीतने वाले हैं, उनके साथ ऐसे कैसे आ गई? तो क्योंकि एक बार की बात है कि
द्रौपदी थी और भीम थे। और वो दोनों लोग थोड़ा जो है गुस्सा थे, जो पीछे हुई थी घटनाएं उनसे थोड़ा सा वो कष्ट में थे। और युधिष्ठिर बड़े मगन थे, और ये देख के उन्हें और भी गुस्सा आ रहा था कि कितने आराम से बैठे, भूल गए, चीर हरण को भूल चुके हैं, अज्ञातवास को भूल गए हैं, वनवास को भूल चुके हैं, सब कैसे भूल गए हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो, मैं तो बड़े आनंद से हूँ, तुम सब परिवार मेरा मेरे पास है, और साथ ही साथ यहाँ पर बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण है, कितना सुंदर वातावरण है, दुखी होने की क्या बात है, अच्छा तो है। लेकिन वो लोग दुखी थे, इतने में वेद व्यास जी आते हैं और कहते हैं कि नहीं, अर्जुन को भेजो, शस्त्र लेके आए। और अर्जुन जाते हैं, देवताओं से शस्त्र लेके आते हैं। भगवान शिव से जो है वो पशुपतास्त्र लेके आते हैं, गांडीव धनुष, अग्नि देव के कहने पर वरुण देव से मिलता है उनको। और अब जो है वो कह रहे हैं सारा कुछ लेके आ गए, तैयारी कर दी, और कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। जैसे कि होता है बच्चा ना पूरे साल एग्जाम के लिए पढ़े और बाद में कहे कि नहीं नहीं, मुझे तो परीक्षा ही नहीं देनी है। तो माता पिता नाते रिश्तेदार भाई बहन सब समझाते बेटा परीक्षा दे दो। वैसे ही कृष्ण कह रहे हैं, ये क्या हुआ, सारी तैयारियां होने के बाद ये अनर्थ तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया है। और उसके बाद बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। कार्पण्य दोषोपरि स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयहं निश्चितं भुवि तन्मे शिष्येतहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रमाणी गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणी गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी ये वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रह के गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो ये श्लोक जो है कह रहा है कि क्यों अर्जुन को, अर्जुन जब दुख में है तो जाति किसके पास है, गुरु के पास जा रहे हैं। गुरु के पास जाना चाहिए, जब हम किसी भी कष्ट में आते हैं हमें तो साधु के पास, गुरु के पास, शास्त्र के पास जाना चाहिए। तो भगवत गीता यहाँ से नया मोड़ ले रही है। अर्जुन युद्ध युद्ध करना है उनका काम। ये नहीं पूछ रहे अर्जुन कि हमको कैसे युद्ध करें, कृष्ण हमको बताइए युद्ध कैसे जीते, नहीं। वो जानना चाहे युद्ध क्यों करें। और सामान्य जीवन में भी जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, ये हमें जानना चाहिए। भगवत गीता इसी बात का उत्तर देती है कि जो हमारा जीवन है इसका उद्देश्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं हम अपने उद्देश्य की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, सही गलत हम समझ सकें, इसलिए हमको भगवत गीता बताती है। कठिन समय जब आ जाता है तो अर्जुन बिल्कुल भाव से, जो श्रेयस्कर हो मेरे लिए वो बताइए। कल हमने श्रेयस और प्रेयस की बात की थी कि श्रेयस जो है, हमेशा अर्जुन कहते हैं श्रेयस चीजें चाहिए, जो भले अभी हमको दुख दे लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमको यश दे, सफलता दे, बुद्धि, तो ये सही कार्य मैं करूं, ऐसा वो चाहते हैं। और कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो कार्य नहीं कर रही है, मेरी बुद्धि इतनी सक्षम है ही नहीं है। अब आप हमको बताइए, जो जो पांच कारण है वो उचित है कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। तो भगवत गीता यथारूप भगवान की ही वाणी है, और वो हमको सही रास्ता दिखा सकती है, दिखाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तात्पर्य में कि ये तो संसार क्या है, दुखालय है, अशाश्वत है, खुशियां भी यहाँ के अशाश्वत है। और कहे कि अगर यहाँ पर बचने के लिए हम बिल्कुल एक कमरे में सिकुड़ जाए, सारी भोग की सामग्री का इकट्ठा कर ले, और तब भी वहां दुख आ जाएगा। जैसे कि बुद्ध थे, बुद्ध के जीवन में कहते हैं कि उनको बिल्कुल ऐसी जगह रखा गया, माता पिता ऐसी व्यवस्था कर दिए थे कि कहीं दुख उनको दिखाई ना दे, बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई दे।
परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक दिन जो है निकलते हैं वो घूमने के लिए, और रास्ते में उनको एक अर्थी दिखाई देती है, और उस अर्थी के देखने से वो पूछते हैं ये क्या है। उन्होंने कभी ये जाना ही नहीं था दुख, सत्य का ज्ञान होता है उनको, और व्याकुल हो जाते हैं, और ये संसार को छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल जाते हैं। तो जो परिस्थिति आती है वो तो आएगी ही, लेकिन उसमें हमें कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये भगवत गीता हमें सिखाती है। तो गुरु तत्व का हमें जो है वो गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। भगवान ने भी गुरु किया हुआ था, और यहाँ पर गुरु के रूप में ही भगवान जो है वो भगवान को कर लिया है अर्जुन ने कि नहीं, अब आप हमारे गुरु हैं और आप मुझे रास्ता बताइए। और अब कहते हैं कि भगवान का क्या मतलब है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भगवान उवाच, अभी तक हो रहा था संजय उवाच, जो है धृतराष्ट्र उवाच, अब यह भगवान उवाच। तो भगवान है कौन, भगवान कहेंगे किसको। तो यहाँ पर एक जो है वो पराशर मुनि ने दी है हमको एक परिभाषा कि भगवान उवाच, भगवान कहते किसको। वेद व्यास जी सबको तो नाम से बुला रहे हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान के नाम से बुला रहे हैं कि ये भगवान है। और पराशर मुनि जो है वो वेद व्यास जी के पिता हैं। जो वेद व्यास जी ने सब लिखा हुआ है, महाभारत है, भागवतम है, भगवत गीता, सब तो वो पराशर मुनि जो है वो उनके पिता है। और वो भगवान की परिभाषा क्या दे रहे हैं। ऐश्वर्य स समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शस्त्राभग इति ऋणा। तो ये चीजें जो 6 तरह के भग होते हैं, कौन से 6 तरह के भग होते हैं। ऐश्वर्य होता है, और साथ ही समग्र होना यानी कि धनवान होना, वीरस्य च वीर बल होना, यश होना, ज्ञान होना, वैराग्य होना। ये जो हैं ये भग होते हैं, जो जिसमें सब में पर्याप्त मात्रा में, असीम मात्रा में हो, वो ऐश्वर्य। सुंदरता देखिए, भगवान की सुंदरता कितनी सुंदर है, भगवान कामदेव को भी मोहित करते हैं। यहाँ तक कि बादल को, नदी को, पेड़ को, सबको आकर्षित करते हैं। यमुना का जल उनके चरण छूने के लिए व्याकुल होता है, वंशी की धुन पे तरंगे नाचने लगती हैं। बादल जो है वो छाता बन जाता है धूप आने पर। पेड़ पौधे अपनी डालियों को नीचा कर देते हैं कि फल तोड़ लो भगवान। देवी देवता असुर पशु पक्षी सब जो है उनसे प्रभावित हैं, उनकी तरफ मोहित है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शुभाम गोविंदाम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी ने लिखा है प्रसिद्धि, दूसरा है समग्र से प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि उनकी कितना है कि धराधाम पे वो द्वापर युग में आए, और कलयुग में भी हम उनकी गुणगान कर रहे हैं। कोई चोरी करे तो उसको कहते हैं, अपमानित करते हैं, जेल होती है। और उनका नाम तो क्या हो गया, माखन चोर, चित्त चोर। लीलाओं का उनके आज भी गायन होता है। और धन क्या, स्वयं लक्ष्मी जिसके चरण चापन करें, इतनी संपत्ति उनके पास। 16,108 रानियां, सबके लिए अलग अलग महल। और नारद जी जाते हैं देखने के लिए कि कैसे 16,108 रानियों के साथ भगवान रहते हैं। तो पता चला कि सबके अलग अलग महल है, सबके 10-10 बच्चे हैं, और सबके साथ जो है अलग अलग कृष्ण रह रहे हैं। कहीं पर शादी हो रही है, कहीं मंगलगान हो रहा है, कहीं पर कुकिंग हो रही है, कहीं पर जो है वो खेती हो रही, कुछ सारे कार्य हो रहे हैं जैसे एक परिवार के होते हैं। और साथ ही साथ क्या है, भगवान तो सारी जो चीजें हैं आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं वो सब भगवान की है, और भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। ईशोपनिषद में कहा गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचत जगत्याम जगत। शक्ति इतनी कल्पना कर सकते हैं कि जिसने छोटी सी उम्र में जो है गोवर्धन पर्वत छोटी उंगली पे उठा लिया, मुस्कुराते हुए 7 दिन तक बिना खाना खाए पिए, और जो है गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे। हम एक पत्थर भी बड़ा हो तो नहीं उठा सकते हैं। एक टाइम प्रसादम नहीं मिले तो कमजोरी आने लगती है, लेकिन भगवान तो बिल्कुल आराम से उठाए, मुस्कुरा रहे हैं। त्याग इतना कि इतना धन सौंदर्य प्रसिद्धि शक्ति सब कुछ है, जिसके पास वो त्याग तो कर ही नहीं सकता है। ज्यादातर लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो त्याग कर पाते हैं। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक जो है सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं। हम, मेरे अंदर जरा सा भी कुछ धन ये बल कुछ भी आ जाए तो हम छोटे कार्य करने में शर्माने लगते हैं, घबराने लगते हैं, प्रतिष्ठा न कम हो जाए, ये कार्य हमें शोभा ही नहीं देता है। लेकिन भगवान क्या है, बिल्कुल कोई अभिमान नहीं, सारथी बन गए।
राजा रामचंद्र जी कल राजा बनने वाले हैं, पिता की आज्ञा पे चक्रवर्ती सम्राट बनने के स्थान पे वनवास को चले गए। आजकल कोई इस तरह के त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन वो भगवान है। भगवान तो त्यागी इतने बड़े हैं। ज्ञान कितना है, सारे वेद भगवान की वाणी है। और कहते हैं भगवान की वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत के वेद विदेव चाहम। समस्त वेदों का मैं जानने वाला हूँ, समस्त वेदों का मैं संकलन करता हूँ। और वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। तो भगवान ने 5,000 साल पहले जो ज्ञान हमको दिया, आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे 6 गुण भग कहलाते हैं। और सारे गुण जब असीमित मात्रा में हो, कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास धन बहुत ज्यादा हो सकता है। जो पत्रिकाओं में निकलता है ना कि नंबर 1 उद्योगपति, नंबर 1 जो है धनाढ़, तो वो बदलता रहता है सिस्टम, कभी कोई कभी कोई। ऐसे सुंदरता में देखिए, आज ये विश्व सुंदरी है, कल कोई दूसरा विश्व सुंदरी है। आज ये जो है वो पुरुषों में भी इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। तो ये प्रतीक में हर साल बदलते रहते हैं। आज बहुत शक्ति है, कल बूढ़े हो गए, कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं, अपने आप से उठना मुश्किल हो रहा है। आज सौंदर्य है, कल बूढ़े हो गए, सारा सौंदर्य समाप्त है। आज प्रसिद्धि है, कल पैसा चला गया, पूछने वाला कोई नहीं, प्रसिद्धि नहीं है। तो ये 6 गुण जब हमेशा किसी में बने रहें और असीमित मात्रा में बने रहें, तो वो भगवान कहलाता है। तो भगवान की ये परिभाषा हमको मिली हुई है। अब हम इसको और डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या है। जो परम सत्य है वो 3 रूपों में पाया जाता है। 3 रूप होते हैं परम सत्य के। और एक होता है ब्रह्म, और दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरा होता है परमेश्वर। मैं उल्टा थोड़ा चली हूँ, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो कि केवल ज्योति के रूप में, कृष्ण कौन है ये कहा जा रहा है, ये ब्रह्म ज्योति केवल ज्योति है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य आने को होता है ना, किरणें दिखाई देती है, हमको लगता है सूर्य आ रहा है, सूर्य है कहीं, लेकिन ये ब्रह्म ज्योति ये भगवान की ही ज्योति है, भगवान का ही एक जो है रूप है, ये आध्यात्मिक जगत ये। अब क्या है? परमात्मा रूप। जब ब्रह्म से और भक्ति करता है जीव, और ज्यादा भक्ति पे जाता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा भगवान का रूप दिखाई देना है। तो परमात्मा रूप ये है, जो थोड़ा रूप आ गया ये। और जैसे जैसे जानते हैं और ज्यादा समझने लगते हैं, अब जो हम नजदीक चले गए यानी और भक्ति करने लगे, तो हमें उस पेड़ के अंदर एक तोता दिखता है जो कि फल खा रहा है। जो तो ये क्या है कि ये जब हमको पूरी तरह से हम भक्ति करने लगते हैं, तो भगवान का स्वरूप हमको दिखाई पड़ने लगता है। और भगवान के ये 3 रूप में हम भगवान को जान सकते हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति के रूप है, और ये देखिए परमात्मा रूप है, जो थोड़ा थोड़ा समझा हमने भगवान को। और जब ये है, ये परमेश्वर का बहुत सुंदर सा भगवान का रूप है। तो ये 3 परम सत्य को हम 3 रूपों में जान सकते हैं। तो ये भगवान को जानने की विधि है, जिसको 3 रूप में से किसी भी रूप में भगवान को जानते हैं। लेकिन जो है, जब भगवान के हम सुंदर रूप को जान पाते हैं, सुंदरता का रूप जानते हैं, वो सबसे जो साकार रूप है वो सबसे सुंदर और मन को मोहने वाला है। और अब आंसर एक आ गया। पहला प्रश्न क्या था, किसी को याद है पहला प्रश्न कौन सा था? अ, अर्जुन को पहले जो है वो कारण क्या है, याद है किसी को? हरे कृष्णा। पहला कारण आपको याद नहीं है? क्या अर्जुन ने क्या दिया था पहला कारण? जब किसी जीव को मारते हैं तो क्या, नहीं मारना है तो क्या कहते हैं कि जीव पर क्या करो? हरे कृष्णा। जीव पर क्या कहा जाता है करने के लिए? कि जीव पर दया करो, है ना? दया करो कहते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरः प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे दया आ रही है, उसका आंसर जो है मिल रहा है आपको। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक लगातार जो है वो इसका आंसर भगवान देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि हमको दया किस पर करनी है। हमारी पहचान ये आत्मा से नहीं होती है, हम शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा हैं। तो हमारी असली पहचान यही है। और जैसे कि हम रोज रोज कपड़े बदलते हैं,
लेकिन फिर भी क्या होता है, हम ही रहते हैं। ऐसा नहीं कपड़े के साथ हम हमारा जो परिवर्तन होता है, नहीं, हम तो वही रहते हैं। वैसे ही आत्मा क्या करती है, देह का परिवर्तन करती रहती है, इस शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। आत्मा का जो है वो कपड़ा है, शरीर क्या है, कपड़ा है आत्मा का। जीवात्मा वही रहती है। और जब आत्मा कपड़ा बदलती है इसको देहांतरण कहते हैं। आत्मा हमेशा वैसी ही रहती है। तो मृत्यु तो स्वाभाविक परिवर्तन है। शरीर को चाहे कितना भी आप संभालिए, कितना पाउडर लगाइए, क्रीम लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन शरीर क्या है, नश्वर है, एक दिन इसको चले ही जाना है। तो दया किस पर करनी है, आत्मा पर करनी है। और आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा हमेशा रहती है। और जब हम इस चीज को जान जाते हैं तो हमारा सोचने का नजरिया ही बदल जाता है, हमारी दिशा भी बदल जाती है, हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। क्योंकि आत्मा को हम जान जाते कि हम तो ये है ही नहीं है। जिस चीज पे हम इतना घमंड करते हैं, जिस चीज के लिए हम इतना परेशान होते हैं, वो तो हम है ही नहीं है, हम तो आत्मा है। और आत्मा का गुण क्या है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदे अंत्यापो न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये आत्मा के गुण ये बताए गए हैं कि आत्मा को हम कुछ भी करें, आत्मा को हम न जला सकते हैं, न उसको वायु सोख सकती है। मतलब आत्मा को न खंड खंड कर सकते हैं, न काट सकते हैं, शस्त्र से कटता ही नहीं है। मतलब कुछ भी करें, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमको, अगर हम आत्मा ही हैं और आत्मा शाश्वत है, उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्या है, हमें कर्म किसके लिए करना चाहिए, आत्मा के लिए। जो भी हमारे कार्य हैं वो किसके लिए होने चाहिए। लेकिन हम शरीर के लिए तो बहुत कर्म करते हैं। सुबह से उठते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, गंदे ना हो तो जूता चप्पल पहन लेते हैं, और भोजन करते हैं अच्छा अच्छा, और सारे कार्य करते हैं, आराम करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु करते, चेतो दर्पण मार्जनम भव महावा दावाग्नि निर्वापणम। चित्त के दर्पण को साफ करना है। कैसे साफ होगा, भगवान का नाम लेना होगा। ये शरीर क्या है, पिंजरा है। बहुत से लोग कहते हैं शरीर क्या है, पिंजरा है, आत्मा एक पंछी की तरह से है। बहुत सारे प्रवचनों में बोला जाता है। तो पिंजरे की हम खूब साफ सफाई करेंगे और पंछी को दाना पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, पंछी मर जाएगा, चाहे कितना भी पिंजरा सुंदर हो। उसी तरह ये शरीर चाहे कितना भी सुंदर बना लीजिए, जब तक हम आत्मा की साज संभाल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम सुखी नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते हैं। जैसे सूरज होता है ना, सूरज की किरण सूरज के पास है, तब तक उसमें ताप भी है, प्रकाश भी है, दूर चली गई समाप्त। अग्नि जलाते हैं आप, चिंगारी जब तक आग के पास रहती है, प्रसन्न होती है और ऊंची ऊंची लहलहाती है, जैसे ही आग से दूर गई बुझ जाती है। वैसे आत्मा भी क्या है, जब तक भगवान के पास रहती है बहुत प्रसन्न रहती है। आत्मा जैसे भगवान से दूर है, तनाव में आ जाती है, प्रसन्न हो जाती है, मुरझा जाती है। आप देखिए ना, भक्त लोग जाते हैं मंदिर में, कितना नाचते हैं, गाते हैं ना, उनके पास बहुत धन है ना, सारी सुविधाएं। आज जो है भोजन मिला है, आज प्रसादम खाया, कल का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन क्या, खुश रहते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान के साथ रहते हैं। ये जगत तो क्या दुखालय है, दुख तो आएगा ही। आत्मा के जानने का यही लाभ होता है। जब हम आत्मा के बारे में जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, आत्मा ही शाश्वत है। शरीर का क्या है, एक दिन तो नष्ट ही हो जाना है। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमारावस्था आए, फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो बहुत सुंदरता से भगवान जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है वो क्या है,
पुराने वस्त्रों को त्याग कर जैसे नया वस्त्र पहन लेता है, पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, नया वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी तरह से जो है ये आत्मा भी शरीर बदलती रहती है, हमेशा जो है वो शरीर का चेंज होता रहता है, आत्मा वही रहती है। इसीलिए देखिए ना, शरीर बूढ़ा हो जाता है, आत्मा नहीं बूढ़ी होती है। हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी हमें लगता है कि नहीं नहीं, अभी तो हम साइकिल चला सकते हैं, अभी तो हम सारे काम कर सकते हैं। मन कभी कहता ही नहीं है कि नहीं, हमसे ये काम नहीं होगा, अब तुम बूढ़े हो गए, नहीं, हमेशा हम तैयार रहते हैं, नहीं नहीं हम हो जाएगा। देखिए कितने जो एक्टिव, भले ही जब हम करने चलते, साइकिल चलाने चले तो गिर पड़े, नहीं चला पाए, या दौड़ना चाहे तो भी ना दौड़ पाए, बहुत धीमे दौड़ पाए, लेकिन मन हमेशा इसी से लगता रहता है ना कि हम आत्मा हैं, क्योंकि आत्मा हमारी बिल्कुल हमेशा ही उल्लास में रहती है, लेकिन शरीर हमारा क्या है, परिवर्तनशील होता रहता है, इसमें हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन तो इसका नियम है, 6 परिवर्तन अवश्य होते हैं शरीर में। अवाच्यवादश्च बहून् दिश्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, जो तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, लेकिन तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम युद्ध करना है, तुम युद्ध से ही मुख मोड़ रहे हो, सुरक्षा देना तुम्हारा कार्य है। लेकिन अर्जुन को लग रहा है कि नहीं नहीं, युद्ध करने में क्या आनंद है, युद्ध करने में तो कोई आनंद ही नहीं है, चला जाऊंगा मैं यहाँ छोड़ के, सब कुछ चला जाऊंगा। लेकिन कह रहे कि इससे ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें बड़ी प्रशंसा मिलेगी कि अरे बड़ा अच्छा था, और अर्जुन उसने तो हम लोग को बख्श दिया, नहीं तो हम लोग तो मर ही जाते युद्ध। वो उपहास करेंगे, देखो कितना कायर था, इतने इतने तो अस्त्र शस्त्र ले आया था देवी देवताओं से, और क्या लाभ जब हिम्मत ही नहीं है, जब अस्त्र चलाने की हिम्मत नहीं है, उसके गुण नहीं है, तो फिर क्या है फायदा है इतने अस्त्र शस्त्रों का। तो ये एक तरह से उपहास होगा, लोग निंदा करेंगे तुम्हारी, तुमको ऐसा नहीं है कि वो खुश हो जाएंगे, चलो चलो युद्ध हटा, हमारी जान बच गई, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। हतो वाम प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय वृद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान का यहाँ पर ऑर्डर आ गया है कि युद्ध करो। युद्ध करने से 2 लाभ होंगे, उसका उत्तर मिल रहा है ना कि आनंद नहीं है, क्या आनंद है, देखो तो क्या आनंद है कि जीत गए तो राज्य मिल जाएगा, भोग करोगे, सारा भोग है, तुम्हारा संसार का भोग है। और हार जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग का भोग करोगे, स्वर्ग में भी बहुत भोग है, बहुत आनंद है। तो दोनों हाथ में लड्डू है, इधर से भी उधर से भी, चित भी मेरी पट भी मेरी। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि युद्ध करो, और वो तर्क दे रहा है कि ये आनंद नहीं है, तो ये तर्कहीन है, बल्कि क्या होगा कि और अपयश हो जाएगा। तुम आनंद की बात सोच रहे हो, यहाँ तो तुम्हें अपयश लग जाएगा। और आनंद तो है, देखो आनंद दिखेगा। तो ये बता रहे हैं। और ये श्लोक कहता है, कोई पढ़ेगा श्लोक को? नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महत्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भी इस दिशा में कोई भी प्रयास करोगे, तुम थोड़ा भी प्रयास करोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि जो भक्ति हम करते हैं, कोई भी थोड़ी भक्ति करे, ज्यादा भक्ति करे, वो नष्ट नहीं होती है। जैसे यहाँ भौतिक जगत में है, अगर आप इस जन्म में आपने जो कुछ भी पढ़ा वो नष्ट हो जाएगा, अगले जन्म में फिर से वही ABCD पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि हाँ इस जन्म में पढ़ लिया, चलो ठीक है, इंटर पास कर लिया तो अब ग्रेजुएशन करना नहीं, फिर से जीरो से शुरू करेंगे। मकान 10 बनवा लिए, कोई फायदा नहीं, फिर से मकान अपने लिए बनवाना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है, भक्ति में थोड़ा सा भी कोई कार्य किया ना आपने, तो वो सुरक्षित रहती है। भगवान क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। हम 100% सफलता न भी पाए तो भी क्या है, उतनी सुरक्षित रहेगी, फिर है वो उससे आगे का कार्य करना चाहिए। देखिए प्रयास शुरू करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम जो है भक्त तुरंत हो जाए, हमें
हो भी सकते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ये लोग बहुत छोटे में भक्ति करने लगे, उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो प्रयास करना चाहिए। जैसे जटायु था, जटायु जानता था कि रावण से नहीं जीत सकता, हार तो निश्चित है, लेकिन प्रयास किया, और भगवान के हाथ से क्या हुआ, उसका अंतिम संस्कार हुआ जटायु का, और मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, लेकिन जटायु का किया उन्होंने। वो कह रहे थे, भगवान कह रहे थे कि कहो तो मैं तुम्हें फिर से जीवन दे दूं। जटायु ने कहा नहीं नहीं, इससे अच्छी मृत्यु मुझे कहाँ मिलेगी प्रभु, मैं आपके हाथ में आपके सामने जा रहा हूँ, आपसे संस्कार मिलेगा मुझे। तो भक्ति में प्रयास की सराहना होती है। विभीषण है, प्रहलाद महाराज ने जो है वो कहा, विभीषण ने भी मतलब किया था, प्रहलाद महाराज ने, हनुमान जी ने, सबने भक्ति की, और परिस्थितियां उचित नहीं रही। विभीषण की तो बिल्कुल कहते कि सारे असुरों के बीच में एक भक्त थे प्रहलाद महाराज के, उनके पिता ने कितना ही दुख दिए। कम से कम हम इस समय तो अच्छे कि हम भक्ति करेंगे, तो हमारे पिता ऐसे नहीं है जो हमें इतना कष्ट दें। तो उचित परिस्थिति न होने पर भी भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, उनकी भक्ति करना, ये बहुत ही आवश्यक होता है। भक्ति करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी जगह रहें, हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए भगवान की प्राप्ति। व्यवसायत्मका बुद्धि के रे के ह कुरु नंदन, व्यवसायत्मका बुद्धि रे के ह कुरु नंदन, बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो स व्यवसायिनम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो कहते हैं कि हमको असमंजस की स्थिति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि असमंजस, पांचवा कारण था असमंजस की स्थिति। तो हमें असमंजस में नहीं रहना चाहिए, हमेशा हमको दृढ़ रहना चाहिए। जहां भी दुविधा हो, जहां बुद्धि में कुछ स्थिरता नहीं हो, तो क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य डिसाइडेड नहीं है, हम अनिश्चित हैं। बुद्धि कई शाखाओं में इधर जाए कि उधर जाए, ये करें कि वो करें, इस विधि से भक्ति करें कि उस विधि से भक्ति करें, तो ये असमंजस रहता है। लेकिन जब हमारी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो जाती, कोई असमंजस नहीं, दृढ़ता आ जाती है, शरणागति ले लेते हैं हम भगवान की, चाहे गुरु के रूप में ले लेते हैं, चाहे भगवान के रूप में, किसी भी तरह से शरणागत हो जाते हैं। भगवान तुम मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपके सामने अर्पित हूँ, मैं अपना सब कुछ आपके सामने कर दिया है, अब जो है वो मेरा कोई नहीं है, बस आप ही आप हो। तो भगवान को सामने शरणागत हो जाना है। जैसे, और गुरु उसका माध्यम बन जाते हैं, गुरु बताते हैं कि किस तरह से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और गुरु की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। गुरु जो है वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, और सही तरीके से हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। रास्ता पता होना चाहिए, कहीं जाना है ना तो रास्ता कौन बताएगा, बिना पूछे कोई एरो बना हो, कहीं पर लिखा हो कितने किलोमीटर दूर है, तो पता तो होना चाहिए, कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। तो जैसे प्रभुपाद जी थे, उनके गुरु ने कहा कि तुम इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हो, जाओ अंग्रेजों के बीच में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। और बहुत विषम परिस्थितियां थी, और फिर भी उन्होंने गुरु के कार्य को किया और भगवत धाम को प्राप्त किया। तो भगवान ने अर्जुन के जो ये पांचों कारण हैं उनको नकार देते हैं और खंडन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि धमकी दे रहे, नहीं नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं, ऐसी कोई धमकी नहीं देते हैं, ऐसा कोई डांट, बड़ी जोर की डांट मार नहीं लगा रहे हैं। समझाते हैं कि देखो ये चीज का ये कारण है, इसका ये कारण है, तर्क युक्त ढंग से बताते हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। ये देखिए संस्कार है, धोती पहनना सिखा रहे हैं बच्चे को, तो ये परिवार से परंपराएं आती है, उसका एक उदाहरण है ये। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद वंदयो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। समस्त द्वैत, द्वैत कहते हैं जो कि दो बातें होती है, इधर सुख दुख, दिन रात, ये द्वैत, दो चीजें होती हैं। तो कहते इन सब से क्या लाभ मिलेगा, या क्या सारी चिंताएं जो होती हैं उनको छोड़ दो, और क्या बनो, आत्मपरायण बनो, भगवान की तरफ जो है वो ध्यान दो। वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठो। वेद में सब कुछ है, कर्म कांड है, उपासना कांड है, जो कुछ भी भौतिक जगत में आध्यात्मिक सब कुछ वेदों में है। लेकिन लोग क्या करते हैं,
कर्म कांड में उलझ के रह जाते हैं। जबकि वेदों का मुख्य उद्देश्य होता है कि 3 गुणों से ऊपर उठना, भगवान को जानना, भगवान की सेवा करना। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण अभिजानिता। तो वेदों के द्वारा क्या करना, भगवान को जानना, भगवान को प्रसन्न कर लेना है। भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो फिर हमें कोई और चिंता करने की जरूरत नहीं, न परिवार की, न पितरों की, न भविष्य की, किसी की जरूरत नहीं है। और क्योंकि अर्जुन कह रहा था ना कि युद्ध करेंगे हम तो परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाएगी, तो कौन संस्कार देगा, कुल की स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी, अवांछित संतानें हो जाएंगी, पिंड दान नहीं होगा। तो भगवान कह रहे कि अगर तुम भगवान को प्रसन्न कर देते हो तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पेड़ को पानी दे दिया जाए तो पत्ते, फूल, फल, डाली सब अलग अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है। भोजन है तो ऐसा नहीं कि हाथ के लिए अलग भोजन किया जाता है, पैर के लिए अलग भोजन, और पेट के लिए अलग भोजन, जो है कमर के लिए अलग भोजन, नहीं। बस मुंह में भोजन डालिए, पेट में जाता है, सारे अंगों को पोषण मिल जाता है। वैसे ही जब भगवान का अगर हम करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं, तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि भगवान को अगर आपने संतुष्ट कर लिया तो सभी संतुष्ट अपने आप ही हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आ गया, बड़ा सुंदर सा श्लोक है, और आप लोगों ने सुना भी होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म आप करिए। बहुत लोग सोचते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, अर्थात बिना किसी उद्देश्य के कर्म करते जाओ। ये नहीं कह रहा है ये श्लोक कि बहुत से लोग कहते हैं कि फल ही नहीं मिल रहा है तो काम ही क्यों करें। तो ये क्या है, आलस्य को निमंत्रण देना। अगर हम इस रूप में सोचेंगे तो हम कर्म करने का उत्साह ही नहीं रह जाएगा। कहा जाता है कि कर्म करो, परंतु उस कर्म से आसक्ति मत रखो। अगर कर्म से आसक्ति रखते हो तो कर्म बंधन लग जाता है। क्योंकि कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें कोई जो है वो, चाहे पाप कर्म करेंगे तो फिर आपको वो भी बंधन है, पुण्य कर्म करें तो वो भी बंधन है, कर्म बंधन अवश्य लगता है। तो भगवत गीता कर्म का सिद्धांत देते हैं, लेकिन कर्म का सिद्धांत क्या है कि कर्म के फल में आसक्ति न रखो। जब तक कर्म के फल में आसक्ति रहेगी, वो जो परिणाम आपको मिलना है वो अगर आपके अनुसार नहीं मिलता है तो क्या होगा, दुख होगा। और इस तरह से कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे कि लोग को वांछित परिणाम नहीं मिलता है, और वो न जाने कौन कौन से कदम को उठा लेते हैं। जैसे बच्चों के नंबर कम आए तो क्या होता है, वो अगर उस नंबर से उसकी आसक्ति नहीं होगी तो 1-2 नंबर कम हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, बाद में पता चलता है उसके तो बड़े अच्छे नंबर थे। तो सफलता असफलता का जो डर होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि आसक्ति नहीं रहती है। तो आसक्ति जब वो दुखदाई हो जाती है, जैसे कि किसान होता है, वो देखिए वो बीज बोता है, कभी आंधी आता है, कभी पानी आता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ता है, लेकिन वो कर्म करता है, वो अपने कर्म को छोड़ता नहीं है। तो कर्म पर हमारा अधिकार है, कर्म के फलों पर हमें अपना अधिकार नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वन् पान्थ मनोगतान् आत्मनेव्या आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। स्थिति प्रज्ञ को कहा गया, स्थिति बिल्कुल अपनी स्थिति को दृढ़ कर लेना, कोई हिला ही नहीं सकता है। जैसे पहले व्यवसाय का बुद्धि थी कि यहाँ से दुविधा है, इधर जाए कि उधर जाए, ये करे कि वो करे, द्वंद्व में फंसे हैं। और लेकिन जो स्थिति प्रज्ञ हो जाता है उसके लिए सुख दुख, दिन रात, अमृत जहर सब एक सा हो जाता है। क्यों? आत्मा के स्तर पर कार्य हो जाता है, आत्मा राम हो जाता है। सब में समान भाव दिखता है, कोई भी जी सबको समान भाव से, न ईर्ष्या होती है न द्वेष होती है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो स्थिति प्रज्ञ। देखिए प्रहलाद महाराज क्या है कि वो अग्नि में है, लेकिन बिल्कुल स्थिति प्रज्ञ हिल डुल नहीं रहे, बिल्कुल अग्नि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। क्यों? स्थिति प्रज्ञ, विशुद्ध दिव्य चेतना है उनकी। तो
दो श्लोक में मनोविज्ञान। अब ये श्लोक में मनोविज्ञान दिखाया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोध विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध प्रकट होता है। एक और श्लोक लेते हैं क्योंकि ये इससे मिलता, इसी के आगे बढ़ाता है इसको। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिविनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल में फिर से गिर जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा इससे समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इतना पढ़ के, तो हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये मनोविज्ञान की बात हो रही है। आजकल मनोविज्ञान का बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो गई है, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत एंजाइटी जो है, काफी लोगों को एंजाइटी है, किसी को स्ट्रेस है, इसके लिए भी बहुत सारी दवाएं चल रही हैं। तो ये एक आपको मनोविज्ञान है, इसको विदेशों में पढ़ाया जाता है, इस पर रिसर्च भी हो रही है। और ये श्लोक आज भी सत्य है, आज भी महत्वपूर्ण है, आज भी इनकी महत्ता वैसी ही है, क्योंकि समाज में निरंतर पतन हो रहा है। अभी देखिए, आपके जो शास्त्रों में लिखा रहता है, न जाने कब लिखा गया, कब से लिखा गया, लेकिन लोगों को वही का वही बिल्कुल आज भी सटीक कार्य करता है। वैज्ञानिक करते आज कहेंगे आपको टमाटर खाना चाहिए, बहुत ही पौष्टिक होता है, इसमें ये है, ये है, ये है, ये है। कल कहेंगे नहीं नहीं, समाज खाइए मत टमाटर, इससे जो है वो इसके बीज जाके अटक जाते हैं, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि विज्ञान रोज बदलता रहता है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा गया है बिल्कुल सटीक, आज भी सच था, कल भी सच था। आप देखिए इसको कि पहले लिखा गया लेकिन आज भी कितना ये सच है। समाज में आपको देखिए कितनी गिरावट आ रही है, लोगों के जो है दृष्टिकोण में कितना परिवर्तन आ गया है। जो है डकैती है, लूट है, चोरी है, न जाने क्या क्या है। इसके पीछे मनोविज्ञान क्या होता है, ये 8 स्तर बताए गए हैं। किसी का कैसे पतन होता है, तो ध्याय तो विषयान पुंसा, ये जो है वो वस्तु को देखा, ध्याय किया, ध्याय तो विषयान पुंसा, विषय के ऊपर कोई भी चीज आपको दिख गई, उस पर आपका ध्यान अटक गया। अब देखिए आपके पास घर में है, आप बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाई पड़ती हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है, बहुत सी अच्छी चीजें, बहुत सी गलत चीजें हैं, पत्र पत्रिका, न्यूज़पेपर है, बहुत सी गलत बातें हैं। लेकिन यदि हम उससे प्रभावित नहीं होते कोई बात नहीं है, लेकिन समस्या तब खड़ी होता है जब हम बार बार ध्यायते विषय, जब दिमाग में आ रहा है, सोच रहे हैं कि अरे ये जो है ये मिल जाता मुझे, जैसे आपने यहाँ पे आए कि नहीं ये तो मेरे पास होना चाहिए, आसक्ति आ गई। आसक्ति आपकी जो है वो वहां पे पहुंच गई कि हाँ अब मुझे ये चीज चाहिए। आसक्ति आ गई, बहुत सुंदर चीज है, ये तो हमारे पास ही होनी चाहिए। जब ऐसी आ जाती है तो क्या होता है, कामना होने लगती है कि हाँ अब ये तो हमारी है। जैसे दुर्योधन था, उसको इंद्रप्रस्थ का महल दिखा, लगा कि कामना हो गई, ये मुझे चाहिए। और पता था उसको इतनी आसानी से नहीं मिलना है। अब कामना तो आ गई, कामनाएं आती है, एक पूरी करो दूसरी आ जाती है। अब अगर मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो क्रोध। देखिए बच्चे क्या होते हैं, पटकने लगते हैं पैर रास्ते में, नहीं नहीं मुझे ये चीज दिला दो, नहीं मिलेगी तो बस पैर पटकेंगे, नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, पीछे को भाग रहा है। माँ आगे को ले जाना चाह रही, बच्चा पीछे को भाग रहा है। तो ये तो क्रोध आ गया। अब जो क्रोध आ गया कि नहीं मेरी होनी चाहिए, अब वो क्या होता है, एक जिद की तरह से आ गया, सम्मोह आ गया कि नहीं नहीं इसे तो मैं लेके रहूंगा, चाहे जैसे भी हो, ले मुझे ही मिलनी चाहिए, और किसी को नहीं, मेरी है। तो बस ये जहां आ गया कि मेरी चीज है, मुझे मिलनी चाहिए, किसी और को कैसे मिल रही है, मोह आ गया है। जब ये मोह की स्थिति आती है तो स्मरण शक्ति गायब हो गई, क्षति आ गई स्मरण शक्ति की। और स्मरण शक्ति जब कम होने लगती है तो क्या होता है, धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है। पतन जो है वो होना, पतन क्या होता है, बुद्धि का नाश हो गया, हमारा व्यवहार गलत होने लगा, कभी किसी के साथ जो है वो गलत बात बोल दिए, व्यवहार हमारा गलत हो गया। तो इस तरह जो है वो बुद्धि की ये दुरुपयोग हो जाता है। तो भगवत गीता इसमें हमारी बहुत मदद करती है, अगर हम इसको जीवन में उतारते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये 8 स्तर हैं जिसके द्वारा जो है वो किसी भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द।
मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ले, इस जीवन का अंत होने पर अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। चूंकि दोनों चरम पद है, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की झांकी दे दी गई है। तो आपको पहले ही कहा गया कि ये जो सार है, भगवत गीता का सार है। तो जो 18 अध्याय है वो 3 भागों में बांटे गए हैं। तो पहले से जो 6 अध्याय तक है वो कर्म योग के रूप में है और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग है और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। तो कर्म योग के बारे में भगवान ने बहुत स्पष्ट बताया है, ज्ञान योग के बारे में भी बहुत कुछ बताया है और भक्ति योग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हुए है। तो ये अगर हम पूरी भगवत गीता का एक तरह से समझ रहे हैं कि सार की तरह से जो है यहाँ पर आ गया है। तीनों तरह से जो है वो तीनों चीजों के बारे में हमें वर्णन कर दिया गया, भक्ति योग के बारे में भी, ज्ञान योग के बारे में भी और कर्म योग के बारे में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान में और जो है भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान में, भगवान के धाम में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप गुण लीला में कोई भी अंतर नहीं है। जो है सब भगवान ही का है। और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये नहीं है कि हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा जीवन हो, नहीं। जैसी हमारी श्रद्धा होगी, जैसी हमारा प्रयास होगा, वैसे ही हम क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जैसे खटवांग महाराज ने इसको प्राप्त कर लिया था। और कहते हैं कि हम इस जीवन में ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। और यह कहते हैं ना कि माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सवतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इन 3 गुणों को प्रकृति के लांघ कर हम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा है। तो 5 प्रश्न थे अर्जुन के और उन 5 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल गया है। क्या मिला है? पहला है कि दया शरीर पर नहीं करनी चाहिए, आत्मा पर करनी चाहिए। और दूसरा है कि कोई आनंद नहीं, जो दूसरा उनका जो कारण था कि तो भगवान कहते हैं कि नहीं, आनंद तो है, जीतोगे तो राज्य का सुख मिल जाएगा और हार जाओगे तो स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे तो मारे जाओगे तभी तो आप जो है हारोगे, अन्यथा तो आप जीतोगे ही। और कह रहे हैं कि पाप क्या है? पाप पूर्ण कार्य युद्ध को मानते, तो कहते हैं कि भगवान का कार्य यदि आप करते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगता है। और पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, चौथा कारण है। तो कहते हैं कि हमें जो है वो क्या बनना है? रोल मॉडल बनना है। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो हमें अपयश, युद्ध क्षेत्र से अगर भाग के जाएंगे तो हमें अपयश तो होगा ही होगा। और साथ ही साथ जो है कि प्रेरणा बननी है, हमको सबका रोल मॉडल बन जाना है। और असमंजस की स्थिति को कह रहे हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करे। भगवान की सेवा कैसे करनी है? दृढ़ निश्चय के साथ करनी है, अपनी बुद्धि को भगवान में लगा देना है। तो एक तरह से आप समझिए कि ये अध्याय जो है वो बहुत ही सुंदर अध्याय है और सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो अर्जुन के धीरे धीरे आ रहे हैं। और कृष्ण जो है वो सारी बातों को सुनकर, जो भी कहा है अर्जुन ने, सुनते हैं और फिर उनको उत्तर देते जाते हैं। क्योंकि अगर आप भगवान से दूर हो जाएंगे तो आप ज्ञान से भी दूर हो जाएंगे।
इसलिए भगवान से किसी को भी दूर नहीं होना चाहिए। जब हम असुर बन जाते हैं तब हम क्या होते हैं कि भगवान के प्रति अनजान हो जाते हैं, क्योंकि असुर जो है वो भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन जो भी मनुष्य है उसको भगवान को मानना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जो है वो हमारे लिए हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं, हमेशा ही वो हमें देखते रहते हैं कि कब हम उनकी ओर जाएंगे। तो इस अध्याय में हमने आत्मा के बारे में भी जाना कि बाल के नोक के 10,000वें भाग के बराबर जो है वो आत्मा होती है। कहते कि बाल के नोक को जो है अगर हम 100 भागों में विभाजित कर दे तो उसके एक भाग को भी फिर 100 भागों में करें तो वो एक टुकड़ा जो है वो आत्मा के बराबर होता है। और दो आत्माएं हमारे शरीर में रहती है, एक अणु आत्मा रहती है, एक विभु आत्मा रहती है। और आत्मा हमारे हृदय में रहती है और 5 प्रकार की जो वायु होती है उसमें तैरती रहती है। 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। उसके अंदर हमारी आत्मा का निवास स्थान होता है। तो दूसरे अध्याय में एक तरह से भावनात्मक स्थिरता की बात की गई है, आत्मा की बात की गई है, पुनर्जन्म की बात की गई है, और निर्णय लेने की क्षमता के बारे में बताया गया कि उसको भी कैसे जान सकते हैं, और सबसे बड़े क्रोध का कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, और हर परिस्थिति में कैसे प्रसन्न रहा जा सकता है। देखिए क्या होता है कि हमको कहते हैं कि मोह को छोड़ना चाहिए। जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें आसक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे कर्तव्यों में आसक्ति आती है, मोह हो जाता है, तो वो दुख का कारण बनता है, पतन का बीज पड़ जाता है, समस्याएं वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो हमें पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, उसके अनुसार कर्म करना है, और वैसे करना है जैसे भगवान चाहते हैं। और भगवान का प्रतिनिधि कौन है? गुरु है। गुरु हमको बताते हैं कि हाँ हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए, हमें भगवान तक जाने का मार्ग बताते हैं। तो इसी शब्दों के साथ वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। और आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण।